हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 57। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लड़के एक एक करके घोड़े पे बैठ जाते हैं और बाकी सारी लड़कियां नीचे ही रहती हैं। अमर निशा की तरफ हाथ बढ़ाता है तो निशा उसे घूर के देखती है और सैम के साथ घोड़े पर बैठ जाती है। रागिनी भी हनी के साथ बैठ जाती है। अब रिद्धिमा और मनाली बाकी थे। राहुल वहाँ पर आता है उन लोगों के साथ जो उन्हें गाइड करने वाला था। वो अमर के साथ बैठ जाता है। रिद्धिमा तो घोड़े को देखते ही घबरा रही थी। इतने में अंश रिद्धिमा से कहता है, आजा कर लो, चल आज घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। रिद्धिमा नामे से हिलाते हुए कहती है, नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगी, मुझे घोड़े से डर लगता है, आप लोग जाओ, मैं मनाली के साथ आऊंगी पैदल। और वो इतना कहकर मनाली का हाथ पकड़ लेती है। मनन उसे घूरते हुए कहता है, अब चलना जल्दी से बैठ और मनाली को भी बैठने दे, अपने चक्कर में उसके भी पैर दुखाएगी क्या। इतना कहकर मनन मनाली की तरफ हाथ बढ़ा देता है। मनाली एक नजर मनन को देखती है और उसके ऊपर से अपनी नजर हटा लेती है। रिद्धिमा मनाली को देखती है जो कि कच्चे रास्ते की ओर देख रही होती है। वो रिद्धिमा का हाथ पकड़ती है और कच्चे रास्ते पे चलने के लिए उससे कहती है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। अंश घोड़े के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया यार, तू सोच रहा था कि तू परी जी को जन्नत की सैर कराएगा, पर वो तो तुझसे आगे निकल गई। मनन मनाली को घूरते हुए कहता है, ये ना कभी भी लड़की मेरी बात आसानी से क्यों नहीं मानती यार, हद है इस लड़की की भी। अंश कहता है कि आसानी से तो तब बात मानेगी ना बेटा जब तू प्यार से बात करेगा, और तेरा तो हरदम गुस्सा ही लगा रहता है और हम सबको पता है कि तूने क्या गुल खिलाया है, हरदम गुस्सा और झगड़ा। अब भुगत अकेले अकेले, हम तो चले अपनी घुड़सवारी करने। इतना कहकर अंश आगे निकल जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। मनन भी कुछ सोचता है और रिद्धिमा और मनाली के पीछे एक आदमी को चलने को कहता है, बाकी सब आदमियों को अपने साथ चलने को कहता है। इधर रिद्धिमा और मनाली दोनों साथ साथ चल रहे थे। मनाली के लिए यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुकी थी अपने माँ बाप के साथ, इसलिए कुछ भी ऐसा नया लगे ऐसी कोई चीज नहीं थी। रिद्धिमा तो बस आसपास की खूबसूरती निहारे जा रही थी। उसे तो लग रहा था कि उसने जैसे किसी जन्नत में कदम रख दिए हैं। हर तरफ पेड़ पौधे थे जो आसमान को छुपाने का काम कर रहे थे, पर एक तरफ पूरी गहरी खाई थी। पर मनाली वहाँ नहीं देख रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो वहाँ देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी, इसीलिए वो बस वहाँ पे कच्चे रास्ते को देख रही थी जहाँ पे हर तरफ घोड़े पालने वालों के घर थे। रिद्धिमा तो ये सब देखकर खुशी हुए जा रही थी। उसने मनाली की तरफ देखा जो उस कच्चे रास्ते को देखकर चुपचाप चल रही थी। रिद्धिमा उससे कहती है, मनाली क्या हुआ, कुछ तो बोलो, ऐसे तो बोर ही हो जाएंगे हम। उसकी बात सुनकर मनाली का ध्यान टूटा तो वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप बोलिए मैं सुन रही हूँ। रिद्धिमा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, मनन के गुस्से को लेकर परेशान होना। मनाली उसकी तरफ देखकर नामे से हिला देती है और आंखों में आंसू लेकर नीचे देखने लगती है। रिद्धिमा उसकी हालत समझते हुए कहती है, मैं समझती हूँ मनाली कि तुम मनन की बात को लेकर गुस्सा हो, उसने बहुत गुस्सा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम मानो या ना मानो वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम खुद सोचो, वो बस इतना चाहता है कि तुम उसके आसपास रहो और तुम उसके हमेशा साथ रहो, तो उसे किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि वो बहुत गुस्सा करता है, उसका गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, पर हर किसी इंसान में बुरी आदतें होती हैं, मुझ में भी है, तुम में भी होंगी, पर उस इंसान की बुरी आदतों की वजह से हम उसके प्यार को ठुकरा तो नहीं सकते ना, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। मनाली आंखों में आंसू लेकर उससे कहती है कि तो वो इतनी जबरदस्ती क्यों करते हैं, मैं किसी बात को मना करती हूँ तो अपनी मनमानी पर उतर आते हैं, मुझसे सहन नहीं होता और ऊपर से इतना चिल्लाते हैं कि मेरे कान फट जाते हैं। रिद्धिमा उसे समझाते हुए कहती है, अरे उसका ना ऐसे ही है, जब तक सामने वाला उसकी बात नहीं मानता ना तब तक वो चिल्लाता ही रहता है, तुम टेंशन मत लो, वो ना बस ऊपर ऊपर से गुस्सा करता है, अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है। मनाली अपने आंसू संभालते हुए पूछती है, आप उनको इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हैं। रिद्धिमा कहती है कि अरे स्कूल फ्रेंड्स हैं हम, तभी तो इतने अच्छे से खबर है मुझे उसके मुंह की। मनाली कहती है, हम कौन कौन। रिद्धिमा कहती है कि अरे हमसे मतलब है मैं और अंश, मनन, सैम, हनी और अमर, हम सब एक ही स्कूल में पढ़े हैं और इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो सबके मुंह के बारे में एक दूसरे को अच्छे से खबर है। मनाली मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छी बात है। वो इतना कहकर उसकी तरफ से नजर हटा लेती है। रिद्धिमा तो बातों के बस पकौड़े ही तले जा रही थी, उसकी बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश और मनन के साथ बाकी सब भी उन दोनों के करीब पहुंचते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मनन तो बस अंश से बातें किए जा रहा था और साथ में कुछ शायरियां भी सुना रहा था जिसका सीधा निशाना मनाली थी। अंश भी मनन की शायरी सुनकर उसकी तारीफ कर रहा था, पर मनाली पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था, वो बस खाली आंखों से रास्ते को देख रही थी। रिद्धिमा भी मनाली से कुछ खुसर फुसर कर रही थी कि तभी अचानक मनन को उसका नाम रिद्धिमा के मुंह से सुनाई दी। मनन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, ओए मेरा नाम लेकर क्या बातें कर रही हो तुम दोनों। तभी मनाली और रिद्धिमा पीछे पलट कर देखते हैं और वो घूर के देखते हुए कहती है, इतने भी खराब दिन नहीं आए हमारी जो बातें करने को, कुछ ना हो तो तुम्हारी बातें करने लग जाएं।
मनन कहता है कि अरे गवार लड़की, हमारे चर्चे तो हर जगह होते हैं, मनन का नाम तो बच्चा बच्चा लेता है, तूने भी लिया होगा पर बात से मुकर रही है। शायद मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं इसलिए नहीं बताना चाह रही है ना तू। रिद्धिमा उसे घूरते हुए कहती है सपनों से ना बाहर आ जाइए, आपकी तारीफ करने के लिए ना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। और मैंने या मनाली ने तुम्हारा नाम लिया ही नहीं तो तुम्हें नाम सुनाई कैसे दिया, तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या? अंश हंसकर कहता है अरे तूने नहीं लिया होगा कल्लो, बट परीजी ने तो लिया होगा ना। क्यों परीजी? मनाली उसे देखती है और कोई जवाब देना जरूरी ना समझते हुए आगे बढ़ना शुरू करती है। मनन उसे उदास भरी नजरों से जाते हुए देख रहा था। वो मनाली से कहता है कि मनाली तुम्हारे पैर तो गए होंगे ना, कब तक इतनी दूर तक चलोगी, आओ बैठ जाओ। सब उसकी बात सुन रहे थे सिवाय मनाली के। मनाली उसकी बात अनसुनी कर देती है। मनन को अब थोड़ा गुस्सा आता है तो वो अपना जबड़ा भींच लेता है। अंश उसे देखते हुए कहता है सॉलिड नाराजगी आज परीजी को, तुझसे ऐसी कोई बात मत करियो जिससे उन्हें और गुस्सा आ जाए। जाके मना और माफी मांग। मनन बड़बड़ाते हुए कहता है साला क्या दिमाग का दही कर रखा है, खामोश रहती है तो चैन ही नहीं आता, जाना ही पड़ेगा मुझे वरना बात ही नहीं करेगी। वो अपना सर झटकता है, सोचता है कि चलो मैं भी इस घोड़े पे बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, फिर कभी अपनी शादी में बैठ के मजे ले लूंगा। इतना कहकर वो घोड़े से उतरता है और मनाली और रिद्धिमा के साथ साथ चलने लगता है। अंश को उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था। रिद्धिमा बीच में चल रही थी तो मनन मनाली से कुछ भी नहीं कह सकता था। मनन रिद्धिमा के गले में हाथ डालते हुए कहता है यार रिद्धिमा तू कब तक अपने पैर दुखाएगी, चाहते मेरा घोड़ा खाली है, जा जाकर उस पर बैठ जा। रिद्धिमा कहती है कि नहीं मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगी, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा ही मुबारक हो। मनन अब सोच रहा था कि रिद्धिमा को बीच में से कैसे हटाया जाए तो वो रिद्धिमा के कान में धीरे से बोलता है देख यार मनाली मुझसे गुस्सा है, उसे मनाना है, उसे सॉरी बोलना है, तो प्लीज चली जा। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते रिद्धिमा अकड़ते हुए बोलती है मैं क्यों अकेला छोड़ दूं, जब गुस्सा करते हो तो ये बात ध्यान नहीं आती, अब जाओ और जाके अपना काम देखो। मनन उससे कहता है कि देख यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर के लिए चली जाओ और जाके अंश के साथ बैठ जा। अंश पीछे से टोकते हुए कहता है अबे ओए क्या चल रहा है तुम दोनों में। मनाली पीछे मुड़ के देखती है तो वो दोनों उससे थोड़ी ही पीछे थे। वो उन दोनों को एक नजर देखकर आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है। मनन उसको घूरते हुए कहता है अबे तू अपना काम देखा कर, हमारे बीच में अपना मुंह मत डाला कर। अंश उसे तीखी नजरों से देखता है तो मनन उसकी तरफ से नजर हटा लेता है और वो रिद्धिमा को मनाने लगता है। रिद्धिमा मान जाती है और अंश के साथ घोड़े पर बैठ जाती है। हालांकि उसे डर लग रहा था पर वो मनन के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता है और अंश भी उसे अपनी बातों से और डराने लगता है। अब मनन मनाली के साथ चलना शुरू कर देता है। मनाली अपने आजू बाजू देखती है तो रिद्धिमा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो पीछे मुड़ के देखती है तो अंश के साथ उसे घोड़े पे बैठी हुई दिखाई देती है और बातों में डूबी हुई थी। वो ये समझ जाती है कि ये सब मनन का ही किया कराया है। मनन उससे कैसे बात करे बस वो यही सोचते सोचते अपनी दाढ़ी पे हाथ फिरा रहा था। वो मनाली के पास आता है और उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसा लेता है। मनाली अपना हाथ झटकते हुए उससे दूर होती है। वो इतनी दूर हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि बराबर में खाई है। जब उसकी निगाह खाई पे जाती है तो वो डर जाती है, मनन की बाजू पकड़ लेती है। मनन उसे पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? मनाली ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो दोनों वहीं रुकते हैं, बाकी सब आगे चले जाते हैं। मनन उसके पास आता है, उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, किस बात से डर रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मनाली अपनी आंखें नहीं खोलती है, उसका दिल दहल जाता है। वो खाई देखकर वो लड़खड़ाती जवान से कहती है, वो सर चकरा गया मेरा खाई देखकर। मनन अब उसकी हालत समझता है, उसका हाथ पकड़कर चल देता है। मनाली भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं करती है। मनन उसका हाथ खींचना शुरू करता है तो मनाली को कुछ अजीब सा ही लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुनसान रास्ते पे चल पड़े। पूरे रास्ते मनन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मनाली को एक जगह ले जाना चाहता था जिससे वो वहाँ पर चुपचाप शांति से उससे बात कर सके। पर मनाली का ऐसे खाई देखकर डर जाना उसे हमेशा बेचैन कर देता था। थोड़ी देर चलने के बाद वो टिफिन टॉप के नजदीक ही थे। आगे घोड़े नहीं जा सकते थे क्योंकि पतला रास्ता था। इसको बड़ी सुरक्षा के साथ बनाया गया था। आगे बस 20-25 लोग खड़े होकर ही इस नज़ारे का लुत्फ उठा सकते थे। रिद्धिमा भागकर वहाँ पहुँचती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई पर खड़ी है। वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं सिर्फ मनन और मनाली को छोड़कर। मनन मनाली को वहाँ की बनी चेयर पर बिठाता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। सब लोग खुशी के मारे पागल हो चुके थे। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन वो पहाड़ सबसे ऊंचा था, इसीलिए उसे टिफिन टॉप कहते थे। आसपास के पहाड़ों पर हरियाली हरियाली थी और उससे कोसों दूर बर्फ की चादर से ढके पहाड़ थे। रिद्धिमा तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो चुकी थी। वो जोर जोर से अपना नाम चिल्ला रही थी और वापस में से अपना नाम सुनाई दे रहा था। अंश भी वहाँ पे कैमरा लेकर आता है और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर फोटो खींचने लगता है।
यहाँ मनन और मनाली चुपचाप बैठे थे। मनाली चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि आप जाइए, सब लोग बहुत खुश हैं, आप भी वहाँ जाकर ऊंचाई को देख लीजिए। मनन उससे पूछते हुए कहता है और तुम? मनाली बेचैनी से मनन को जवाब देते हुए कहती है साहब प्लीज अब इसमें जबरदस्ती मत कीजिएगा, मैं इतनी ऊंची ऊंचाई का सामना नहीं कर सकती, आप जाइए प्लीज। मनन उसकी हालत बाखूबी समझ रहा था और वो ये भी समझ रहा था कि उसकी इमेज मनाली की नजरों में कैसी बनती जा रही है। मनन उसके पास बैठता है और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहता है मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ चलो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। मनाली उसकी इस बात सुनकर चैन की सांस लेती है और उसे नजर हटा लेती है और बोलती है कि आप मजे कीजिए, नहीं तो मेरे पास बैठकर बोर होते रहेंगे। तो गाइस बस इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।